की अब झोली भर दो, करुणा निधि अब करुणा कर दो, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं, सुख धाम सखा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं, कण कण में रमा घट घट में बसा, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं, तेरा अपना कोई मकान नहीं, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं। आवाज ठीक आ रही? जी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है जी, आवाज ठीक आ रही? आइए कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से क्या होगा, तो हमारी आत्मा दुख और सुख जो कहते हैं कि इस संसार में द्वंद्व है, बड़े से बड़ा कष्ट भी सहने की क्षमता आ जाती है, तो उस ईश्वर का गुणगान क्यों ना करें जिससे कि हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए बहुत सुंदर पंक्तियां एक भजन के माध्यम से। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मन के छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मन के छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात संवारा करते अपने बिगड़े कामों को, दिन रात संवारा करते अपने बिगड़े कामों को, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सुखी से हंस हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी किया करो, सुखी से हंस हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बात किया करो, दुखियों
खुशियों की दौलत परमेश्वर की गुणगान से खुशियों की दौलत धन जोड़े जोड़े करे रखने से सोचन लेके जाते हैं। धन जोड़े जोड़े करे रखने से सोचन लेके जाते हैं। खुशियों की दौलत परमेश्वर की गुणगान से खुशियों की दौलत मिलती है। बुरे जन की संगत करने से बल से आयु घटे। बुरे जन की संगत करने से बल से आयु घटे। सत्संग में प्यारे जानन से खुशियों की दौलत मिलती। परमेश्वर की गुणगान से खुशियों की दौलत मिलती है। मन के छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मन के छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत लखनलाल जी आगे समय बताएं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और 2-3 भजन हो गए ना आपकी? 2 हो गए। अरे तो एक और हमारी तरफ से हमने कहा ना, तो हम कहते हैं वो करके रहते हैं। आप एक और भजन बोलिए आज हमारी तरफ से जी। अच्छा जी, अगर अपनी बहन थे तो उसको नभाएंगे ऐसा थोड़ी। आज लखनलाल आ रहे थे। जी अच्छा जी, जी। चलिए जैसे कि अभी आपने एक भजन और का आदेश दिया है, तो वैसे तो मैं सोच के नहीं आई थी। चलिए आइए एक ऋषि का गुणगान करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए केवल प्रभु भक्ति के भजनों के द्वारा ही हम ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा। ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का मिल बोलो
बोलो जयकारा। फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन, अल्लाह बनकर ऐसे हमें आंखों से देव दयानंद, अल्लाह बनकर उसी समय आंखों से देव दयानंद, बीच बवर से निकाल बीच बवर से निकाल कर हम दीना दिया तुम्हारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया तुम्हारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा। तेरे आगे झुका सभी जब तूने कदम बढ़ाया, ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई न रोक न पाया, राजा रंगिया देशी विदेशी, राजा रंगिया देशी विदेशी, सबने तुझे स्वीकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। वैदिक ज्योति जला करके अज्ञान अंधेरा मिटाया, वैदिक ज्योति जला करके अज्ञान अंधेरा मिटाया, सत्यार्थ प्रकाश तो रच कर सबको ज्ञान का मार्ग दिखाया, ओम जीवी और सत्यवेद का, ओम जीवी और सत्यवेद का ज्ञान भर दिया सारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा। भुला नहीं सकते ऋषिवर जो तूने दी कुर्बानी, याद करेंगे युग युग तक तेरी अमर कहानी, जिसने तुझको जहर दिया, जिसने तुझको जहर दिया, उसको ही दिया सहारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। हमको है संतोष कि हम तेरे ही हैं अनुयायी, एक जान दे कर तूने ही सच्ची राह दिखाई, हम तेरे उपकार न भूले, हम तेरे उपकार न भूले, संकल्प हमारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, देव दयानंद का मिल बोलो जयकारा।
दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, दयानंद का मिल बोलो जयकारा। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद लखनलाल आर्य जी और वेद प्रकाश ओके सर, ओके। जी, आपको नमन करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे जो आज के सारस्वत अतिथि है, चूंकि तारीख की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो 11 हमने कर दिया था उनके में पहले धोखे थे, तो वो कंफ्यूजन हाँ में जी। थे, तो कोई बात नहीं, वो भी जुड़ रहे हैं। हमारे महात्मा ज्ञानेंद्र अबाना जी IPS जी गाड़ी में कुछ ही पलों के बाद जुड़ने वाले हैं, और हमारे वेद प्रकाश आर जी जो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। डॉक्टर श्वेत केतु जी आज के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। तब तक अबाना जी आते हैं, अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में डॉक्टर श्वेत केतु जी विराजमान है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी को हम आवाज दें, वो आप आवे, और फिर हम अपने श्वेत केतु जी को और वेद प्रकाश जी को भी सुनेंगे, अबाना जी को भी सुनेंगे। जी चंद्रशेखर शर्मा जी, चूंकि 8:16 हो चुके हैं, आज थोड़ा सा समय का अतिक्रमण हो गया है, तो प्रयास ये करना है कि 40 मिनट में ही, क्योंकि हम श्वेत केतु जी को भी सुनेंगे, वेद प्रकाश जी को, अबाना जी को, तो 40 मिनट में हम अपनी बात रखेंगे। 45 मिनट। सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते जी लखनलाल जी, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोदयित तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्रीर्प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। आर्य समाज मेहरौनी के तत्वावधान में समायोजित इस ज्ञान गंगा में हम सब श्रद्धा के साथ अवगाहन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सारस्वत अतिथि महोदय, यहाँ भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के प्रति हृदय में श्रद्धा भाव रखने वाले समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे समस्त विद्वद्वरीय मित्रगण और आर्य समाज मेहरौनी के समस्त पदाधिकारीगण, माननीय प्रधान जी और हमारे सूत्रधार श्री लखनलाल जी, जिनकी कविताओं के और भजनों के द्वारा हम सब प्रारंभ में ही भाव विभोर होते हैं, ऐसे जिनके भजनों को सुनने का सौभाग्य साक्षात भी मुझे दिल्ली प्रवास के समय मिलता है। हमारी कविता की ओजस्विनी वाणी कविता बहन जी, और यहाँ विराजमान वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव हृदय में ले हुए पूज्या मातृशक्ति। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है, मानव जीवन में त्रिविध सुख। जब यह सुख शब्द हमारे मुख से निस्तृत होता है, या यह सुख शब्द हम अपनी श्रवणेन्द्रिय के द्वारा श्रवण करते हैं,
तो हमारे अंतर मन में एक अनायास उल्लास का भाव उल्लसित हो जाता है, हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। एक सुख शब्द में ऐसी दिव्यता है, सुख शब्द में ऐसा संवेग है, सुख शब्द में ऐसी प्रबल आसक्ति का भाव है, एक सुख सुख शब्द में ऐसा दिव्य सौंदर्य है जो अनायास ही हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और जितनी सुख शब्द की अंतरतम गहराई है प्रेम की, उतनी ही इसके जो विलोम शब्द है दुख, उससे हम उतना ही दूर भागना चाहते हैं। हम जीवन में दुख चाहते नहीं है, हम जीवन में दुख शब्द सुनना भी नहीं चाहते। हम दुख का छोटे से छोटा लव, उसका कण है, वो भी जीवन में प्राप्त नहीं करना चाहते। मानव जीवन में सबकी एक ही प्रबल आकांक्षा रहती है, एक ही अभिलाषा है, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख प्राप्त हो जाए। तो आज हम इसी सुख की दिव्य महिमा के विषय में चिंतन और मंथन करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा, शक्नोत्यैव या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्ता स सुखी नरः। भगवत गीता 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। योगेश्वर श्री कृष्ण सुख के संबंध में कह रहे हैं, और क्या कहा, शक्नोत्यैव या सोढुं, इस संसार में प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के छूटने से पहले, अपनी मृत्यु से पूर्व, या सोढुम शक्नोति, जो सहन करने में समर्थ होता है, किसको, काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुम शक्नोति, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सह युक्तः, ऐसा भगवान से युक्त है, भगवान से जिसने अपना प्रेम का संबंध स्थापित कर लिया है, ऐसा मानव सुखी है। ऐसा जीवन में सुख को प्राप्त करने की ये उच्चतम अवस्था है। और इस सुख को प्राप्त करने में जो बाधक तत्व हैं वे दो हैं, एक काम और दूसरा है क्रोध। मानव जीवन में काम और क्रोध हमारे सुख को हमसे दूर ले जा रहे हैं। और काम का भाव क्या है, विषयों में आसक्ति। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना सुंदर चित्र स्थापित किया। व्यक्ति सांसारिक विषयों को देखता है, ध्यायते विषयान् पुंसा, उन सांसारिक विषयों को बार बार चिंतन करने से, ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते, तेषु विषयेषु संघा उपजायते। और संग जब आसक्ति उत्पन्न हो गई तो आसक्ति के बाद अगली अवस्था क्या है, तो उसको रेखांकित करते हुए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, संगात संजायते कामः,
आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। और यदि काम में कोई बाधा आई, वो काम हमारा पूर्ण नहीं हो पाया, वो हमारी इच्छा परिपूर्ण नहीं हुई, तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात, क्रोध से अगली स्थिति क्या है? क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह की अवस्था आ गई, अज्ञान की घनीभूत अवस्था आ गई जीवन में। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जब सम्मोह की घनीभूत अवस्था आ जाती है तो स्मृति का विभ्रम हो जाता है, और स्मृति विभ्रम जब हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के विनाश से व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक आसक्ति का बंधन हमें कहां दुर्गति की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए इस सुख के दो बाधक तत्व हैं, एक है काम और दूसरा क्रोध। और ये काम और क्रोध हमारे अंदर ही हैं, और हमें सुख की उच्चतम अवस्था से दूर ले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में क्या करें? इस काम और क्रोध से हम जितना जीवन में बचेंगे, जितना हम इस पर संयम करेंगे, उतना हम सुख की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब शास्त्र कहता है एक सुख का एक भाव है, एक अभ्युदय सुख, एक निःश्रेयस का सुख है, सांसारिक सुख। शास्त्रों में कहा जब अभ्युदय के लिए हम कामना करते हैं, सांसारिक सुख की प्रार्थना होती है, तो उसे हम भोग कहेंगे। उसी का एक नाम रात्रि है, उसी का नाम कृष्ण पक्ष है, उसी का नाम दक्षिणायन है, और उसी का नाम उपनिषदों में पितृयान मार्ग है, और उसी का हम कहते हैं बार बार संसार में आवागमन का क्रम। ये जो संसार में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, विषयों का संवेग चल रहा है। एक मार्ग तो पितृयान का है, वासना का है, सांसारिक भावनाओं का है, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर अपने भज गोविंदम गीत में लिखा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य जी का ये जो भज गोविंदम स्तोत्र है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, उस ईश्वर का स्मरण करो। भगवान के स्मरण से ये जन्म मरण का प्रवाह छूट जाएगा। तो एक मार्ग है पितृयान मार्ग, जो हमें संसार की ओर खींचता है, और एक मार्ग है निःश्रेयस का मार्ग, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। निःश्रेयस के मार्ग में योग है, दिन की प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, और ये देवयान मार्ग है, पारलौकिक मार्ग, दिव्यता से भरा हुआ मार्ग है। और इसी मार्ग से हम परम सुख की ओर चलते हैं, उस अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जहां ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र के दूसरे चरण में प्रार्थना करते हैं। यह दिव्यता का मार्ग कैसा है? यत्र देवा अमृतम मानसाना तृतीये धामन अद्यैरयन्त। इस दिव्यता के मार्ग को प्राप्त होकर के लोग मुक्ति को जो प्राप्त होते हैं, अमृतम आनशाना, भगवान के उस अमृत रूपी परम सुख को प्राप्त करते हैं, और तत्र अध्येयंता, भगवान के परम धाम में शिक्षा पूर्व विचरण करते हैं। ये सुख की उच्चतम अवस्था है।
अब देखो, सुख के विशेष भाव हम देखें, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो स्वार्थ में ही सुख ढूंढते हैं। स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व प्लस अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना हो, उसके लिए सुख की प्राप्त मिल जाए। अधिकांश लोग अपने जीवन में स्वार्थ का संबल लेकर के, स्वार्थ का सहारा लेकर के उसी में सुख का अन्वेषण करते रहते हैं। लेकिन एक शब्द और है, स्वार्थ के दिव्यता की ओर ले जाने वाला, वह शब्द है परमार्थ में सुख। क्या बात है, परमार्थ में सुख प्राप्त हो जाता है। ऋषिकेश में एक परमार्थ निकेतन है। परम अर्थ, परम अर्थ माने प्रयोजन, परम प्रयोजन का जो मार्ग है। यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो परमार्थ करने का अभ्यास कर लें। परमार्थ कर, दूसरों के प्रयोजन कर सिद्ध करने में सहायक बन जाए। इसीलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे श्रीमलास में एक श्लोक प्रारंभ है कि वे लोग धन्य हैं जो परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मान मनापहारा, संसार दुख दलने न शुभूषिताये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। वे लोग धन्य हैं संसार में जो परोपकार करते हैं। परोपकार करने वाले को ही सुख मिलता है। अब आप और हम चिंतन करें, हमारी वृत्ति परोपकार में है कि नहीं? हमने अपने हाथों से कोई उपकार किया है कि नहीं? आपने अपने वाणी से कोई उपकार किया है कि नहीं? और उपकार वाणी से हो, हाथों से हो, सेवा के रूप में हो, दान के रूप में हो। और एक शब्द और है, कुछ लोग संग्रह में सुख मानते हैं कि बहुत कुछ संग्रह कर लेंगे सुख मिलेगा। और अपने घर को हम देखें, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसमें वस्तुओं का बाजार से लाके संग्रह करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, अब स्वभाव अलग अलग है। मेरे जैसा व्यक्ति है जिसको पढ़ने में रुचि है, तो मेरे चारों ओर आप देखेंगे घर में पुस्तकें। सबसे ज्यादा यदि मेरे घर में कोई धन है तो वो पुस्तकों का धन है, विद्या का धन है। तो विद्या में ही प्रेम है, विद्या में ही रमण कर रहे। जहां देखो पुस्तकें दिखाई देंगी, पुस्तकों के अलमीरा दिखाई देंगे। और मेरी की बड़ी मन में बड़ी इच्छा है, भव्य पुस्तकालय स्वयं का स्थापित करने की, उसमें प्रयासरत हूं। तो एक व्यक्ति को पुस्तक से प्रेम है तो पुस्तक का संग्रह करता है। एक व्यक्ति को बहुत से वस्त्रों का संग्रह है तो उस पर देखो वस्त्र ही वस्त्र मिलेंगे, अलमारियां भरियां कपड़ों की, पहनने का नंबर ही नहीं आता। किसी को बहुत अच्छे शूज पहनने का, जूते पहनने का संग्रह, तो उस पर 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, 20 जोड़ी मिल जाएगी। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी जोड़ी जूते पहने, कितनी जोड़ी कपड़े पहने, लेकिन ये जो संग्रह की वृत्ति है, उस संग्रह में वो सुख ढूंढता है। मेरे पास बहुत जूते हो गए, बहुत कपड़े हो गए, बहुत सारी खाने की वस्तुएं हो गई, बहुत सारे घर में हमने साधन जुटा लिए सुख के। अब उसमें सुख ढूंढता है। वो वॉशिंग मशीन में सुख दिखता है, टीवी में सुख दिखता है, एसी में सुख दिखता है ना? यही तो चीजें हमारे घर में है ना, चारों ओर। इन पदार्थों में सुख दिखाई दे रहा है, उनके संग्रह में सुख दिखता है, उनके संयोग में सुख की अनुभूति करता है। और जब उनका वियोग हो जाता है तो उतना ही दुख में डूब जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, संग्रह आप खूब करो, आप गृहस्थी हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में संग्रह की जगह अपरिग्रह को महत्व दिया गया। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं,
अपरिग्रह में सुख है। परिग्रह में सुख नहीं है, संग्रह में नहीं, दान में सुख है। आप देना तो सीखो। आप पर बहुत कपड़े हैं तो कपड़ों का दान कर दीजिए। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे जिन पे वस्त्र नहीं है, तो आप उतने वस्त्र क्यों न रखो जितनी आपको आवश्यकता है। और आप अपने घर में देखिए, आप पे यदि आवश्यकता से अधिक वस्त्रों का संग्रह हो गया है तो जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, जहां तक बने तू दिए जा। सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, जहां तक बने तू दिए जा। ये देने का सुख है, दान का सुख है। आप कभी किसी को वस्त्र तो पहनाओ, जो ठंड में ठुठ रहा है उसको एक स्वेटर दे दीजिए, एक जर्सी दे दीजिए, कंबल दे दीजिए। पिछले दिनों हम ग्वालियर में बहुत सर्दी थी तो मेरा बड़ा बेटा बहुत से कंबल लेकर के गया, और जो लोग ऐसे ठंड में ठिठुर रहे थे ना, सड़क के किनारे बहुत से लोग हमारे देश में हैं, उनको बिना पूछे कंबल उड़ा दिए। आपने जो कंबल उड़ाते हैं ना किसी को, तो आप अनुभव कीजिए आपने कितना सुख अर्जित कर लिया है। और अब हम चले, ये सुकृत का त्रिविध स्वरूप क्या है। एक सुख है सात्विक सुख, एक है राजसिक सुख, एक है तामसिक सुख। अब हम तामसिक सुख से सात्विक सुख की ओर यात्रा करेंगे। इस संसार में सबसे ज्यादा लोगों की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक सुख को ही सुख मान बैठे हैं। पूछते हैं आप सुखी हैं, बोले हाँ हम बहुत सुखी हैं। तो तामसिक सुख का स्वरूप क्या है? शास्त्र बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए तामसिक सुख के विषय में कहता है कि जब तामसिक सुख को आप जानेंगे, उसका स्वरूप आप समझेंगे, तो उस तामसिक सुख में एक ऐसा भाव है, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदाहृतम। शास्त्र कह रहा है कि जो यद अग्रे, जो सबसे अग्र, और अनुबंधे माने समाप्ति पर, उसके अनुबंध में, अग्र माने प्रारंभ में और अनुबंध माने परिणाम में, जो सुख मोहनम आत्मनः, आत्मा का, अपने आप का मोहन करने वाला है, मोहित करने वाला है। और जो सुख निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामसिक है। अब विचार कर लीजिए, जो अपने आप को मोहित में डालने वाला है। और ये एक है निद्रा, दूसरा है आलस्य, और तीसरा है प्रमाद। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये जीवन में बहुत शास्त्री जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। शास्त्री जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जब हाँ, मोक्षी जी जब व्याख्यान देते थे, साधना करते थे, और वो हमारे ग्वालियर के पास भिंड जिले के रहने वाले आचार्य जी थे। सांप के द्वारा गुरुकुल में सांप बहुत होते थे, तो उन्होंने सांपों को एक औषधि तैयार कर रहे थे सांप के विष से। विष का कुछ ऐसा दुष्प्रभाव हुआ औषधि बनाते समय कि उनकी दोनों दृष्टि चली गई। शास्त्र कंठस्थ थे, पढ़ाते थे, प्रज्ञा चक्षुर स्वरूप हो गया। वो प्रतिदिन 1100 गायत्री मंत्र का जप करके ही सोते थे, और सवेरे जगने के पश्चात फिर 1100 गायत्री मंत्र जपते थे। ऐसा मैंने उनको अनेक बार देखा। और
जब उनको हमने देखा तो 1100 गायत्री मंत्र जप करते इसमें सो रहे हैं। 1100 गायत्री मंत्र प्रातःकाल उठ करके बोल जपते थे। उनके पास एक बहुत बड़ी रुद्राक्ष की माला थी, वो मैं आचार्य जी के पास रख देता था, जप करते थे। हमने उनको जीवन में कभी सोते हुए नहीं देखा। जब हम सोते थे गुरुकुल में तो आचार्य जी जप में बैठे होते थे। प्रातःकाल हम जब जगते थे तो हम देखते थे आचार्य जी ध्यान में ही बैठे हैं। एक बार हमने पूछा, गुरुजी हम तो 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भी हमारी निद्रा पूरी नहीं होती, इच्छा होती और सो जाएं, आपको 3 घंटे में निद्रा कैसे पूरी हो जाती है? तो वो कहा करते थे, ब्रह्मचारियों, निद्रा का संबंध घंटे से नहीं है, निद्रा का संबंध गहराई से है। आपकी सुषुप्ति की अवस्था, घनीभूत अवस्था कितनी है। वो कहा करते थे, आप जो 6-7 घंटे में निद्रा का सुख लेती हो ना, वो मैं 3 घंटे में पूरी कर लेता हूं। इसलिए इतने घंटे सोना अनिवार्य है ऐसा नहीं। आप सुषुप्ति की गहनतम अवस्था में कितना गए हैं। इसलिए यहां एक बात कही, निद्रा और आलस्य, ये आलस्य और प्रमाद है, ये तीनों गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। और ये तीनों चीजें जीवन में जब आती है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तो इसका परिणाम क्या होता है? एक शब्द है, निद्रा 2 प्रकार की होती है, एक होती युक्त निद्रा और दूसरी होती अति निद्रा। युक्त निद्रा का अर्थ है ठीक ठीक सोना, ठीक ठीक जागना। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का नाम ध्यान योग है। वहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्नावबोधस्य, ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना, युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त क्रिया, योगा भवति दुःखा, ऐसा योग दुखों का हरण कर लेता है। इसको हम कहेंगे युक्त निद्रा। अब दूसरी निद्रा का अति निद्रा। अति निद्रा का अर्थ है समय पर सोना और समय पर जागना, ये युक्त निद्रा, और अधिक सोना अति निद्रा है। अब आप घरों में आजकल क्या है, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उसमें गुरुकुल के अंदर तख्त होते थे लकड़ी के, उस पर अपनी चादर, दरी बिछी हुई है, चादर बिछा हुआ है। सबसे पहले जगने के बाद पहला काम था कि अपनी चादर को, अपनी दरी को फोल्ड करके रखना है। अब भाई लखनलाल जी, गृहस्थ जीवन में हम देख रहे हैं, हम जितने लोग हैं सबके घरों में बड़े बड़े पलंग हैं, डबल बेड है। 18 मिनट शेष है। नहीं, आप व्याख्यान पूरा रखे तो एक व्यक्ति का ढंग से रखिए, नहीं तो बन मत ना रखना। मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं जी, ये खिचड़ी मत पकाया करो लखनलाल जी। जो विषय है तो उसमें थोड़ा समय चाहिए। मैं बहुत साफ साफ कहता हूं, इसको आप बुरा नहीं मानना, और बुरा मान जाओ तो आपकी इच्छा है। अब देखिए, ये विषय थोड़ा व्यापक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि, और मैं कोशिश करूंगा कि 18 से 16 मिनट में हो जाए, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे कोई व्याख्यान देने से पुरस्कार थोड़ा ना मिल रहा है कोई। अब बात सुन लीजिए, काम की बात। सबके घरों में बड़े बड़े पलंग हैं, उन पर मोटे मोटे गद्दे हैं, बड़े बड़े चादर बिछे हुए हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि हम घर में आते जाते सो जाते हैं। लेकिन मैं इस अवस्था में भी मैंने दृढ़ निश्चय किया, मैं दिन में सोना तो दूर, बिस्तर पर लेटता भी नहीं हूं कभी भी। घर के लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बहुएं बताएंगे कि मैं कभी बिस्तर पर दिन में लेटता भी हूं, कभी कभी नहीं लेटता। आपसे भी मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके, ये अति निद्रा की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। ये तामस सुख है अति निद्रा, बिना बात के आके लेट जाना, बिना बात के पड़े रहना बिस्तर पर, ये अति निद्रा की प्रवृत्ति छोड़ दे। इसको हम कहते हैं तामसिक सुख।
अब समय कम है तो मैं लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, जल्दी बात कह दूंगा और खत्म करूंगा। अब दूसरी बात है राजसिक सुख। राजसिक सुख क्या है? तो शास्त्र कहता है विषेन्द्रिय संयोगात् यदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। शास्त्र कह रहा है जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। एक तरफ इंद्रिया हमारे पास हैं और विषय संसार में है। हमारे शरीर की इंद्रियों का सांसारिक विषयों के साथ जो संयोग होगा, विषेन्द्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के दोनों के संपर्क होने से, संयोग होने से, यद अग्रे अमृतोपमम, जो सुख प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, शांति देने वाला अमृत के समान। ये सांसारिक जो भोग है ना, ये अमृत के समान लगते हैं प्रारंभ में, यद अग्रे अमृतोपमम। और उनका परिणाम क्या है? तो कहा परिणामे विषमेव, परिणाम में ये विष के समान है। ऐसा सुख राजसिक सुख है, प्रारंभ में अमृत के समान लगेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक बात कही, भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। भोगानुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, वयमेव मुक्ता, भोगों ने हमें भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, वयमेव जीर्ण, हमें जीर्ण हो गए। यह अवस्था, इस संसार के भोग, दुनिया में सबसे ज्यादा आज जिस सुख का साम्राज्य है वो राजसिक सुख है। और मैं तो दिल्ली में रहा हूं, मैंने दिल्ली में देखा है, जो हमारे पास गुड़गांव है, नोएडा है, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कितने आज इंजीनियर हैं और अलग अलग पोस्टों पर हैं। उन बच्चों से बात करो, बेटा क्या कर रहे हैं, तो वो फोन करके बताते, सर आज संडे का दिन है, मॉल में जाएंगे, 4-5-10 हजार खर्च करेंगे, फिर आएंगे। मॉल में जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भोजन हम घर में ग्रहण कर सकते हैं सात्विक, बहुत अच्छा, उसको छोड़ करके मॉल में जाके भोजन करना और उस पर बहुत सारा धन खर्च कर देना, फिर अपने ऑफिस में आके तारीफ करना। मंडे को जब ऑफिस में मिलेंगे, सब बैठेंगे, भाई तुम कल मॉल में गए, तुमने कितना खर्च किया? कि हमने 5,000। 5,000? मैं कल मॉल में गया, 10,000 रुपये उड़ा के आ गया। इसको कहेंगे राजसिक सुख। व्यर्थ के कामों में धन खर्च करना, जिसकी बहुत बड़ी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। मैंने दिल्ली में रहते हुए ऐसे लोगों को देखा है जो, जिनके लिए 2, 4, 5, 10,000, 20,000 कोई मायने नहीं रखता, खर्च कर देते हैं ऐसे ही बिना बात के। राजसिक वृत्ति है, ये राजसिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको प्रारंभ में तो अमृत के समान लगती है, लेकिन परिणाम उसका विष के समान होता है और इसका बड़ा भोग है। अब इसको थोड़ी सी बात समझ लें। कारण किसी भी प्राणी किसी भी योनि में जाता है, उसको विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख ही मिलता है। जितने प्राणी हैं, शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग समय समान रूप से प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, राजसिक सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है, परंतु राजसी सुख तो जन्मों जन्मों तक मारता रहता है। ये मरण का कारण बन जाता है। ये आसक्ति का बहुत बड़ा प्रबल कारण है राजसिक सुख। इसलिए हमें जीवन में ये विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम इस राजसिक सुख की वृत्ति से कैसे उठे। एक व्यक्ति कहीं रहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति महरौनी में है, लखनलाल जी के यहाँ ललितपुर जिले में, अब वो झांसी आ गया, उसको मिठाई खाने की बड़ी आदत है।
तो वो झांसी में जिस कॉलोनी में आएगा वहां पूछेगा भाई झांसी में मिठाई की अच्छी दुकान क्या है। अब वो उसी भोग की ओर दौड़ेगा। एक व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला है तो वो कहीं जाएगा तो सबसे पहले पूछेगा यहाँ इस घर के पास कोई मंदिर है। बहुत से लोग अपना घर वहां बनाते हैं जहां मंदिर होता है, और पास कोई मंदिर हो तो अपने घर से चलेंगे, मंदिर चले जाएंगे। अब वो मंदिर आर्य समाजी व्यक्ति होगा तो आर्य समाज का मंदिर देखेगा, हमारे पौराणिक भाई होंगे तो वो देखेगा या राम जी का, शिव जी का, हनुमान जी का कोई मंदिर हो। हमारे सिख भाई होंगे तो देखेंगे कोई पास में गुरुद्वारा हो वहां चले जाएं। कोई जैन धर्म का उपासक होगा तो वो जैन मंदिर देखेगा, चलो जैन मंदिर के पास मेरा घर हो तो अपने प्रतिदिन जैन मंदिर में जाएं। अब जिसकी जैसी आस्था है तो, और एक सुख, इसकी लंबी व्याख्या अब नहीं करूंगा। और अब सात्विक सुख की ओर चले। बहुत से इसके उदाहरण मेरे मन में थे लेकिन अब मैं उनको नहीं बोलूंगा। अब सात्विक सुख क्या है इस पर थोड़ा चिंतन कर लें। अब भगवान सात्विक सुख के विषय में कह रहे हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख यद अग्रे विषमिव, जो सुख प्रारंभ में विष के समान है, और परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम अमृत के समान है। अब यही भेद है, देखो राजसिक सुख प्रारंभ में अमृत के समान है और परिणाम उसका विष है। सात्विक सुख में प्रारंभ में ही विष है, कष्ट है, साधना है, अभ्यास है। ये अभ्यास विष लगता है क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव नहीं है, सत्संग में बैठने का स्वभाव नहीं, आध्यात्मिक स्वभाव नहीं है। किसी को ऐसे व्याख्यान पसंद नहीं है जिसमें बिल्कुल शास्त्र की बात कही जाए। लोगों को कहानी किससे अच्छे लगते हैं, व्याख्यान हो तो उसमें कहानियां हो, उसमें हंसी हो, उसमें चुटकुले हो, लोगों को हंसे, आनंद होगा। तो आजकल लोगों ने प्रवचन को भी मनोरंजन का साधन मान लिया है। प्रवचन कैसा हो जिसमें मनोरंजन हो, प्रवचन कैसा हो जिसमें नृत्य हो जाए, नाचना हो जाए। तो ये मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे आपको मिलने वाला सुख नहीं है। इसलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय के ये 37वां श्लोक है, 37, 38, 39 श्लोक। जिनके घर में भगवत गीता है निकाल के पढ़िए, विस्तार से पढ़ लीजिए। तो यहाँ 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदा अग्रे विषमिव, जो प्रारंभ में विष के समान है। और विष के समान क्यों कहा गया है? उसको विष के समान इसलिए कहा जा रहा है कि जन्म जन्म में अभ्यास नहीं है। तो जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें उसमें आनंद की अभिरुचि नहीं होती। और परिणाम है अमृतोपम, परिणाम ही उसका अमृत है। अब देखो बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, बड़े। वाय स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। भगवत गीता 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। और मैं अध्याय और श्लोक क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि आपके घर में यदि भगवत गीता है, होनी चाहिए, और है तो निकालिए, पढ़िए इस प्रकरण को, क्योंकि व्याख्यान में थोड़ी समय में सब कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए मैं जानबूझ के श्लोक बोल रहा हूं, संख्या के आप उसको नोट करने और आप अपने घर में पढ़ें, उसको स्वाध्याय करें, चिंतन करें। ये जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है उसको ही सुखम अक्षयम, अक्षय, क्षय कहते विनाश को, जो अविनाशी सुख है वह प्राप्त हो जाता है, अक्षय सुख प्राप्त हो जाता है। यो अंता सुखो अंतराराम अंतर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदिगच्छति। 5वें अध्याय का
ये 24वां श्लोक है। क्या भाव है। यो अंता सुखा, जो अपने अंदर ही सुख का रमण कर रहा है, अंता सुखा। हमारे भारतीय ऋषियों की परंपरा को देखो, महर्षि कणाद को देखिए, महर्षि पतंजलि को देखिए, महर्षि गौतम को देखिए, महर्षि जैमिनी को देखिए, ऋषि ध्यान के गुरु विरजान जी को देखिए, स्वामी ध्यान का जीवन देखिए, और हमारे संन्यास की परंपरा में स्वामी विवेकानंद का जीवन देखो, रामकृष्ण परमहंस की साधना देखो। रामकृष्ण परमहंस से जब स्वामी ध्यान जी की भेंट हुई कोलकाता प्रवास के समय, केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, बंगाल के एक साधक, और उनकी भेंट स्वामी ध्यान से हुई। दोनों मिले आध्यात्मिक शक्ति, दोनों आध्यात्मिक शक्ति मिल गई। ये आध्यात्मिक शक्तियां जब मिलती हैं तो दिव्यता उत्पन्न होती है। महर्षि अरविंद ने ऋषि ध्यान की बड़ी प्रशंसा की है। महर्षि ध्यान भी दिव्यता से परिपूर्ण है, अध्यात्म विद्या में डूबे हुए हैं। स्वामी राम तीर्थ का जीवन आप देखें, ये भारत के अध्यात्म की परंपरा को जब आप देखेंगे, शंकराचार्य जी से लेकर के ऋषि ध्यान तक आ जाए, तो अध्यात्म में कोई नहीं है। ये अध्यात्म का परम सुख है, परम सुख है। इसको यहाँ कही हो अंता सुखा अंतरा रामा, अंदर ये दिव्यता का रमण कर रहा है। अंतर ज्योति, जिसके अंदर ज्योति जगी है दिव्यता की, ये अंतर ज्योति जगने वाली ऋषियों की भारतीय परंपरा को जब आप देखेंगे, उस पर दृष्टिपात करेंगे, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को ब्रह्मभूतोधिगच्छति। क्या बात है, क्या आनंद है, क्या दिव्य सुख है। और कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिर्ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वता। छठे अध्याय का 21वां श्लोक। क्या बात है। सुखम आत्यात्मिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। ऐसा जो दिव्य सुख है उसको स्थितश्चलति तत्वतः, जब इसमें ध्यान में बैठता है, उपासना करता है, अपने अंदर ही डूब जाता है, अपने अंदर ही दिव्यता के उस परम सुख का उसे बोध होता है। यही तो महाबोध है, यही तो शिवरात्रि का बोध है। सच्चे शिव का बोध यही है, अपने अपने अंदर विद्यमान सुख की, परम सुख की सत्ता का आभास कर लेना, उस दिव्यता का चिंतन कर लेना। और उसी को कहा एक श्लोक में और, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। छठे अध्याय का 28वां श्लोक। क्या भाव है। योगी विगत कल्मषा, जिसके सारे कलमश धुल गए, सारे पापों का मर्शन हो गया। इसलिए संध्या में हम अगमर्शन करते हैं। अग पापों का मर्शन हो जाए, पाप जब हट जाते हैं, तब सुख का भाव उत्पन्न होता है। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशा आत्मज्ञानम न जानन्ति दर्वीपाकर संयता। बहुत अच्छी बात कही। कोई व्यक्ति चारों वेद पढ़े, पठन्ति चतुरो वेदान, धर्मशास्त्र अनेक धर्मशास्त्र पढ़ ले, 11 उपनिषद पढ़ ले, चारों वेद पढ़ ले, 6 दर्शन पढ़ ले, गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी यदि आत्म ज्ञान नहीं है, परम सुख की चाहना नहीं है, सात्विक सुख नहीं आया है, तो इतना आपने पढ़ के पाया क्या। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जपले प्रभु नाम प्रमादन कर, वही सुमरने योग्य सखा, तू और किसी की याद न कर।
ये सुख में सु शब्द छिपा हुआ है। सु का अर्थ श्रेष्ठ है, सुंदरता है, सौंदर्य है। खा नाम इंद्रियों का है। इंद्रियों से जो अनुकूल प्रतीति हो रही है, सौंदर्य की प्रतीति हो रही है, श्रेष्ठता की अनुभूति हो रही है, वही तो सुख है। और उसी सुख के लिए कहा गया सात्विक सुख क्या है? अभ्यास श्रवण करना, श्रवणाभ्यास, सुनने का सुख। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे विद्वान आचार्य मित्र भी बैठे हैं, हम सब लोग श्रवणाभ्यास का सुख प्राप्त करें। बताइए, क्या हम लोग इसमें कोई चीज खा रहे हैं क्या? हम कोई चीज पी रहे हैं क्या? हम सबको इसमें सुख की अनुभूति हो रही है कि नहीं? यही सुख सत्संग का सुख है, यही सुख श्रवणाभ्यास का सुख है। तो हम शास्त्रों के श्रवणाभ्यास का सुख बढ़ाएं और उसके बाद मननाभ्यास का सुख बढ़ाएं। उस पर मनन करें, चिंतन करें, मननाभ्यास का सुख। और उसके बाद शास्त्राभ्यास का सुख है। शास्त्रों को पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, बार बार पढ़िए। पढ़ने का स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय परम तप है। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, हमारी भ्रांति मिटेगी, अविद्या मिटेगी और परम सुख प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ एक बात कहा, एक थोड़ी सी बात कह के वाणी को विराम दे रहे हैं कि सुख की खोज ही जीवन का सार्वभौम लक्ष्य है। कुछ पॉइंट्स मैंने चिंतन किए थे। सुख मन की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आंतरिक तृप्ति, संतुष्टि और अपनी पूर्णता की भावना महसूस करता है। यह सुख सभी लक्ष्यों का पोषित लक्ष्य है। यह सुख अपनी आंतरिक संसाधनों की शांति प्राप्त को कराता है। तो वो सुख क्या है? तो अंतिम बात कही, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। आत्म बुद्धि प्रसाद, आत्मा और जो परमात्मा विषयक बुद्धि प्रसादजम, जो बुद्धि की प्रसन्नता से, बुद्धि की दिव्यता से जो सुख उत्पन्न होता है, बुद्धि की निर्मलता से जो सुख उत्पन्न होता है। जब आप भगवान के ध्यान में बैठते हैं, उपासना करते हैं, लखनलाल जी ने जो कार्यक्रम रखा है, ऐसे सत्संग में बैठते हैं, ये सत्संग का क्षण ही हमारा सात्विक सुख है। अब मेरी एक अंतिम बात आपसे, उसके बाद वाणी को विराम दे रहा हूं। हम लोगों के पास 24 घंटे का समय है। अपनी अपनी दिनचर्या का अध्ययन करें हम सब लोग, या हमारे 24 घंटे में कितने सुख घंटे हमारे तामसिक सुख के हैं, 24 घंटे में कितने घंटे हमारे राजसिक सुख के हैं, और 24 घंटे में सब कितने घंटे हमारे सात्विक सुख के हैं। सात्विक सुख के जितने घंटे होंगे उतनी प्रसन्नता, निर्मलता, उच्च अवस्था बढ़ती चली जाएगी, सात्विक अवस्था आ जाएगी। राजसिक सुख जितना बढ़ागा उतनी चंचलता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। ये उसके दुष्परिणाम है राजसिक सुख के। और जितना तामसिक सुख बढ़ा होगा उतना आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, अकर्मण्यता बढ़ेगी, कुछ न करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुछ नहीं करना, बैठे रहो, निष्क्रिय हो जाओ। अब आप हम लोग चिंतन करें कि आज हमारे जीवन में किसका साम्राज्य है? क्या हमारी दिनचर्या में तामसिक सुख का साम्राज्य है? क्या हमारी दिनचर्या में राजसिक सुख का साम्राज्य है? क्या हमारी दिनचर्या में तामसिक सुख का साम्राज्य है? आप भारतीय ऋषियों की परंपरा को देखेंगे, हमारे ऋषियों के जीवन में सात्विक सुख का उज्जवलता थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में सात्विक सुख था, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन में सात्विक सुख था। इसलिए आज उनका हम नाम लेते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। हमारे भारतीय ऋषियों की परंपरा में सात्विक सुख है। तो आइए हम ये त्रिविध सुख जो मैंने रखे हैं, आज से हम सब लोग ये निश्चय करेंगे कि अपने जीवन में, अपने जीवन की दिनचर्या में अपने सात्विक सुख को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और जब सात्विक सुख बढ़ेगा तो याद रख लेना,
हम परम शांति की ओर चले जाएंगे और परम आनंद की ओर चले जाएंगे। और उसी को गीता में कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सततः, ऐसे व्यक्ति ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। उनकी आत्मा मृत्यु के पश्चात सूर्य लोक की ओर जाती है, देवयान मार्ग को जाती है, मुक्ति के पथ पर जाती है, निर्वाण मार्ग को जाती है। तो आइए हम जीवन में सात्विक सुख की उपासना करें और सात्विक सुख के द्वारा अपना उत्थान करें। उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने द्वारा अपना उत्थान करने की ये जो भावना है, ये सात्विक सुख में है। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी। और आज हमारे बीच में एक ऐसे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर महात्मा ज्ञानेंद्र अवाना जी, जो हमारे भाटिया जी, जितेंद्र भाटिया जी दिल्ली के हैं, और इसके पूर्व में उनको गुरुकुल पौधा के कार्यक्रम में सुन चुका था। आज वो हमारे सारस्वत अतिथि है, जिन्होंने आईपीएस जैसी नौकरी करते हुए कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं किया। कारण महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त है, वो अनन्य शिष्य है, और महर्षि दयानंद के विचारों की, सिद्धांतों की छाप उनके जीवन पर पड़ी है। पुलिस विभाग के इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी सत्य को अपने से अलग नहीं किया। ऐसे हमारे आज के सारस्वत अतिथि सम्मानी ज्ञानेंद्र अवाना जी, सादर आमंत्रित करता हूँ महात्मा जी को अपना ऑडियो खोल लें। जी अवाना जी। ओम। आपने, लाखन लाल जी ने मुझे बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही उत्तम जगह मुझे बुलाया गया। और मैं आज का जो भी संबोधन करूंगा, तो जब मैं सुन रहा था चंद्रशेखर जी को, तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था और लग रहा था कि वो अभी कुछ और समय ये सब कहें। बड़े अच्छे ढंग से वो अपनी बात कह रहे थे और वो बात काफी व्यवहारिक थी, जो बातें वो कर रहे थे, सुन के अच्छा लग रहा था। उन्हीं की बातों को कुछ थोड़ा बहुत व्यवहारिक दृष्टि से मैं विस्तार देने का प्रयास करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं। एक नींद की बात कही गई और ये बिल्कुल सही है कि जो अच्छी नींद आती है वो तो कुछ घंटे ही होती है। मैं अपने पूरे जीवन में 3:30 बजे सुबह के बाद सोया नहीं, चाहे मेरी कितनी ही व्यस्तता रही हो। मैं 3:30 बजे के बाद सोया नहीं, और इससे पहले किसी कारणवश अगर नींद खुल जाए तो उसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि यदि आपकी नींद खुल जाए, कभी भी दोबारा सोने की कोशिश ना करें, कभी भी दोबारा प्रयास ना करें कि मैंने अब सोना है और मैं केवल जो 2 घंटे सोया, 3 घंटे सोया, 4 घंटे सोया, तो अभी मैं और ट्राई करता हूं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब प्रयास दोबारा सोने का किया जाता है। हर आदमी के अपने काम भी हैं, व्यस्तता भी हैं। मैं जो करता हूं, अगर नींद ना आए तो बीच में उठ जाए, कभी वैसे बहुत कम होता है, तो मैं कभी एक क्षण भी नहीं लगाता और उसी वक्त पढ़ने लगता हूं, या जो समस्या है उसको लिखने पढ़ने का काम करना शुरू कर देता हूं।
मेरे मस्तिष्क में एक बार भी ये बात नहीं आती कि तुम सोए नहीं या थके हुए हो। ये जो नींद ना आना है, ये मनुष्य की बार बार की ये सोच है कि मैं सोया नहीं, सोया नहीं, मैं सोया नहीं। तो अगर वो कि ठीक है, अगर नींद पूरी हो गई है तो मैं बैठ के काम करता हूँ, बैठ के पढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ, या मेरा और जो भी काम है वो मैं करूँगा। तो एक तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी जो बात है, अभी चंद्रशेखर जी शायद इनका पोता होगा, उसको कर रहे, तो मेरा एक पॉइंट दूसरा यही था। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि देव दयानंद के जो विचार हैं वो हमारी उम्र के लोग तो सब सुनते हैं, पर ये जब अच्छी तरह से फलीभूत होंगे कि जब जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इनको आत्मसात करेंगे। अगर बच्चा आत्मसात नहीं करेगा तो जीवन में उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं अपने जीवन का उदाहरण लेता हूं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और आज भी दिल्ली में हूं, और क्योंकि आईपीएस अधिकारी था यूटी कैडर का, तो 2-4 जगह बाहर यूटी में भी गया, कभी अरुणाचल, कभी कहीं। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, एमसीडी के स्कूल होते थे दिल्ली, तो गुरुकुल के पढ़े हुए हमारे गुरु थे जो सरकारी स्कूल में टीचर थे, और वो जब स्कूल खत्म हो जाता था उसके बाद गणित पढ़ाते थे। कोई ट्यूशन नहीं करते थे, पूरी क्लास पढ़ती थी, फ्री में पढ़ाते थे। और जब वो गणित पढ़ाते थे तो उसके बाद वो जो सबसे कीमती खजाना है सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ाते। और मैं ये सारी बातें आज व्यवहारिक कर रहा हूं, मैं आपको, और बाकी बातें तो होती रहती हैं, मैं ये बातें बड़े स्पष्ट रूप से आप सबको बता रहा हूं और अपने जीवन की बातें बोल रहा हूं। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते थे, बहुत सारे चीजें समझ में आती थी, बहुत सारी नहीं आती थी। एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी जो 9-10 साल का होगा, उसको क्या समझ में आती? ना कोई मंत्र याद रहा, ना कुछ और याद रहा। अगर याद रहा तो बस ये बात याद रही कि भाई हमको सच के रास्ते पे चलना है, सत्य के रास्ते पे चलना है, और मेहनत करनी चाहिए, कर्म का ही फल मिलता है। किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब ये जो चीजें थी, ये छाप इसकी अच्छी तरह से अपने जीवन में पड़ गई, और कब ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया, मेरे आचरण में उतर गया, मुझे स्वयं नहीं पता। तो जब ये आचरण में उतर गया तो अभी चंद्रशेखर जी बड़े अच्छे ढंग से कह रहे थे कि विषय का इंद्रियों के साथ जो सन्निकर्ष होता है और उसका जो रस टपकता है, वो उसको बार बार विषयों की तरफ खींचता रहता है, और विषय का तो कोई अंत, भोग वासना का तो कोई अंत नहीं है। आप कितनी दौड़ लगा लो, जितनी भी करना चाहे,
मैंने अच्छी तरह से देखा है। तो ये बात आचरण में आ गई कि भाई साधारण जीवन रहना चाहिए और खूब मेहनत करो और ये फालतू की चीजों में मत पड़ो कि क्या मैंने अच्छा खाना है, क्या मैंने नशीली चीजें करनी है, क्या है। मेरा तो जो जॉब था वो ऐसा था कि उसमें जैसे गुड़ की भेली पे मक्खियां चिपटती है ना, तो ऐसे अफसर को चारों तरफ से जो लोग चरित्रहीन है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब आप उस होटल में चले, उससे बढ़िया क्या होगा जी, वहां पे चले साहब, यहाँ पे चले, ये चले, वो चले। तो अब मेरे अंदर का जो बैठा हुआ था सत्यार्थ प्रकाश, वो मुझे कहीं दिखने ना दे। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। मन विचलित भी हो तो होने ना दे। वो तो ऐसे जकड़ के पकड़ के बैठा हुआ था कि कहीं जाने ना दे कि भाई इस रास्ते पे आ, इस रास्ते पे आ। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं जहां भी रहा अव्वल नंबर पे रहा। और बड़ी अच्छी बात कही चंद्रशेखर जी ने कि किताबें सबसे अच्छा मित्र है। भाटिया जी को तो पता होगा कि मेरा घर पूरा किताबों से ही भरा हुआ, पता नहीं 40,000 है कि 50,000 है, ये जानते होंगे। और ये मुझे शौक था। तो शाम जो होती है अफसरों की, वो ही उसको बिगाड़ती है। कहीं पे बैठेंगे, कहीं पे नाच गाना देखेंगे, कहीं शराब पिएंगे, कहीं कुछ करेंगे। अब मैं तो किसी के काम का था नहीं, तो कोई शाम को सोशलाइजिंग होती नहीं। और शाम को सोशलाइजिंग नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, आपके पास इतना समय बच जाएगा, चाहे आपका कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, इतना समय बच जाएगा कि आप अगर उस समय को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें तो आपको आनंद भी आएगा। और जो ये सात्विक सुख की बात कह रहे थे, वो सात्विक सुख की अनुभूति होगी। उसको बचा के आप पढ़ना शुरू कर दिया, खूब पढ़ते, दिन भर भी व्यस्त रहते और पढ़ते। तो अब करें क्या, तो इतनी सोच थी नहीं, तो चलो भाई डिग्री करते हैं। मैंने इसमें आने से पहले मैं एमए इकोनॉमिक्स था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहाँ जो थे मनमोहन सिंह जैसे टीचर थे जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। उसके बाद मैंने एमबीए किया इन सर्विस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर शोर हुआ कि साहब कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज है, अब समय ही समय, शाम को कुछ तो करना है। वो कर ली तो दूसरी डिग्री, एक कर ली तो दूसरी कर ली। फिर मैंने मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर ली। फिर किसी ने कहा सोशियोलॉजी से बड़ा समझ में आता है, तो एमए सोशियोलॉजी कर ली। फिर किसी ने कहा कि साहब ये एक नई इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो मैं उन दिनों डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक था, तो मैंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं साहब पुलिस अफसर को तो लॉ आना चाहिए, तो एलएलबी कर ली। एक के बाद एक मैं डिग्री करता रहा, जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक मैं पढ़ता रहा और डिग्री का अंबार लगा दिया। रिटायर होने से पहले एक दिन मेरी समझ में ये आया, ये बात मैं, भाटिया जी हैं, ये बात हर जगह कहता हूँ, मेरी एक बात समझ में आया कि ऋषि दयानंद वेदों को सबसे ऊपर मानते थे। भाई वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो
अब मैं कैसे पढूं, मेरे लिए बड़ी भारी समस्या। सारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई, हिंदी भी ढंग से ना आए, तो वेद का अध्ययन कैसे करूं? मैंने 3 वर्ष लगाए और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही मैक्स म्यूलर की। मैक्स म्यूलर एक जर्मन विद्वान थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान जो थी वो डायरेक्ट जो इंग्लैंड का क्राउन था, राजा था, उसने ले, तो उसने एक सर्विस बनाई आईसीएस, जो हम देखते हैं अभी, हम लोग भी उसी सर्विस से हैं, तो उसे आईसीएस सर्विस बनाई। तो उस वक्त तो अंग्रेज होते थे जो आईसीएस सर्विस में आना था जिन्हें, तो उन्होंने कहा भाई जो आईसीएस अफसर हैं इनको भारत के धर्म के बारे में बताने के लिए प्रोफेसर लाना चाहिए। तो मैक्स म्यूलर जर्मन आदमी था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में धर्म पढ़ाता था। मैक्स म्यूलर ने वेदों का अध्ययन किया, संस्कृत सीखी, उसका अनुवाद किया। बाद में जैसा अनुवाद किया उससे तो बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते, पर उसने किया। एक जर्मन आदमी अंग्रेजी का यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और संस्कृत सीखता है, तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ, चाहे कुछ हो, मैं तो उस एकलव्य की तरह हूँ कि जिसके घट में हमेशा स्वामी दयानंद विराजते हैं। तो मैंने 3 साल सातवेलकर और जो जितने भी थे उन सब के अच्छे अच्छे विद्वान थे, जो संस्कृत सिखाने की बात थी वो सीखी। 3 साल मैंने शाम का वक्त 3-4 घंटे अपना रोज संस्कृत सीखने में लगाया, और उसके बाद मैंने वेदों को पढ़ना शुरू किया अपने ढंग से, उसका अर्थ कर करके। और जब मैंने अर्थ करने लगा तो भाटिया जैसे हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा भाई आप तो अच्छा लिखते हो, समझ में आ जाती है लोगों को, बड़ा सरल है। लिखता था अंग्रेजी में, संस्कृत से, उनका हिंदी करो। फिर हिंदी भी किसी एक नवभारत टाइम्स के हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें हिंदी करने का भी फॉर्मूला बताया, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वेद का ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अपने लिए लिखता था, नोट्स करता था, फिर किसी ने कहा इनको सोशल मीडिया पे करो, तो सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। और 10 साल उसके बाद मैंने लगातार बिना किसी ब्रेक के, एक बार शायद 4-5 दिन का ब्रेक हुआ था, और रोज मैं सुबह 3-3:30 बजे उठ के पहला काम ये कि अपना शरीर को ठीक ठाक करके और फिर मैं ये ट्रांसलेशन करता हूँ। और सुबह अगर कुछ देर हो जाए तो भाटिया जी की घंटी बज जाती है, जैसे आज भी बजी थी। तो मेरी सब मजबूरी होगी, मुझे ये लोग ना इधर उधर होने दें। खैर उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने चारों वेदों का सरल भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया। शायद यहाँ भी लोग रखा होगा, ये आप देख लें, पता नहीं कितना आएगा। और काफी पॉपुलर हुआ। तो अब जब मेरे मित्र सर्विस के लोग, या और जो मेरे तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मित्र हैं, हर जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या कोई और जगह हो,
तो मुझसे पूछे आप तो बड़े क्वालिफाइड है, कैसे आपके पास इतनी डिग्री है? मैंने कहा सच पूछो, ईमानदारी से बताता हूँ। मैंने दुनिया भर की मास्टर डिग्री इकट्ठी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं सोचता था ये बड़ा ज्ञान है। जब मैंने वेदों का अध्ययन शुरू किया तो मैंने ये पाया कि मैं एक जीरो हूं और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई ज्ञान नहीं है मुझे। शुरुआत तो अब करी है मैंने पढ़ने, और इनका अध्ययन करते करते मैंने ये पाया कि जो साइंस की थ्योरी है, जो कई सिद्धांत हैं, जैसे कम्युनिज्म का, डायलेक्टिकल मेटलिज्म का जो सिद्धांत है, जिसके ऊपर पूरा कम्युनिज्म चलता है, कार्ल मार्क्स का, वो सब वेदों से निकला। नकल मारिए वेदों से। जो भी साइंटिस्ट कहीं भी है कुछ कहता है कि मैंने नया डिस्कवर किया है, आप उस साइंटिस्ट की वो डिस्कवरी को डिस्कवर कर ले तो उसकी जड़ वेदों में मिलेगी। ये मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं। तो इस तरह से मैं महर्षि दयानंद का बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाल दिया। और इससे ये तो मैंने आपको बताया ये यात्रा। दूसरी एक मैं बात बताता हूं। आज हम सब यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं। हमारे जो देश की संस्कृति है वो न्यूक्लियर फैमिली की नहीं है, यानी कि अकेला परिवार की नहीं, जॉइंट फैमिली की है, संयुक्त परिवार की। और ये चीज टूटती जा रही है क्योंकि हमें अपना अपना दिखता है, दौड़ हो रही है वासना की पीछे, ऐशो आराम को लेने के लिए। उसमें सोचता है कि मैं अलग रहूंगा परिवार से तो कुछ ज्यादा कर लूंगा, होता कुछ भी नहीं है। मेरा भाई मुझसे छोटा और उससे छोटा, 3 भाई हैं। हम अपनी माताजी के साथ रहते हैं अभी। और ये संस्कार अगर ऋषि दयानंद का मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़ता, मैं घर में सबसे बड़ा हूं, तो मैं ये परिवार को एक साथ जोड़ नहीं सकता हूं। और इतने आनंद से रहते हैं हम तीनों भाई और पूरा परिवार के आप पूछे। ये मैं मॉडर्न उसमें बता रहा हूं और दिल्ली नोएडा जैसी जगह के बारे में बता रहा हूं। तो ये वो चीज है जो आपको परिवार का भी सुख देगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों को संस्कार मिलेंगे। अकेले अकेले बैठे हैं, बच्चा, मेरी माँ मुझसे कहती है कि भाई ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे इनके माँ बाप आप करके क्यों बोलते हैं? मैंने कहा आप ही बताओ कि ये आप क्यों करते हैं? कहते इसलिए करते होंगे कि अगर हम आप इनसे कहेंगे तो ये हमें आप कहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कौन सा संस्कार है? हमारे समय का था, जो बड़े थे वो छोटे को तुम कहते थे, आप नहीं। छोटा बड़े को आप कहता था, तो उनको अच्छी तरह समझ में आता था कि भाई जो बड़ा है वो करना है बड़े को, और छोटे को बड़े की बात माननी है। और जब हम बराबरी पे आ जाएंगे तो फिर कैसे ये संस्कार चलेगा? अजीब अजीब सी हरकतें हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी जनरेशन के लोगों से कहता हूं कि हमें हमारे माँ बापों ने संस्कार दिए तो हम कुछ कर पाए, परंतु हम अपनी आगे की जो जनरेशन है, जो आगे की पीढ़ी है, उसको वो संस्कार जो हमें मिले थे विरासत में, उनको नहीं दे पाए, उनको हम नहीं दे पाए।
ये कमी हमारी है। हमने उन्हें फ्रीडम दी, प्राइवेसी दी। आज बच्चे की शादी होती है, आते कहेगा डैडी आई वुड लाइक टू हैव प्राइवेसी ऑफ माय फैमिली, इट्स लाइफ। अच्छा भैया, जाओ अकेले रहो। बाद में बच्चे हो गए जी, अकेले रह रहे हैं, बच्चे कृच में डाल दिए, अफीम घोट घोट के पिलाते रहे बच्चे को, शाम तक वो बेचारा क्या बनेगा, हॉस्टल में डाल दिए, उसने कौन से संस्कार सीखे। आप जॉइंट फैमिली तो आपने तोड़ी, माँ बाप को तो आपने दूर किया अपने से। अब क्या देखते हो, इसका परिणाम तो आना आएगा। तो ये बातें कुछ मैंने कही, पता नहीं समय कितना है मुझे। जी समय हो गया है। जी जी हो गया है जी। तो फिर मैं तो आप सबको सीधा नमस्ते करता हूँ। नहीं, और आपको आगे भी हम जो है चाहेंगे कि जो हाँ, जो बिल्कुल। आपने आप बात, ये देखिए ये मैं भी आपको बात बताऊं। सही है, और चंद्रशेखर जी की बात का भी सम्मान रखें जी कि स्पीकर एक बुलाए, उसको पूरा समय दें। मेरा जैसा तो कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं होता है, मैं तो थोड़े समय में भी चल जाऊंगा। अबाना जी, ऐसा है, हम आपको बता दें, आज जो आप जो बातें बता रहे हो वो अपने जीवन का उस सत्य को आपने स्वीकार किया हुआ है, और मंच पर बोलना और अपने जीवन में उतारने में दोनों में बड़ा अंतर है। और जो आपने इंग्लिश के विद्यार्थी होने के बावजूद भी, M.Com B.Com करने के बावजूद भी जो संस्कृत के प्रति रुचि दिखा करके जो महर्षि दयानंद का जो कार्य किया है, ये वंदनीय है, अनुकरणीय है। हमारे व्याख्यान तो प्रतिदिन चल रहे हैं और चलते रहते हैं। रहा समय का सवाल, तो चूंकि ठीक 8 बजे से ठीक 9 बजे तक का मुख्य वक्ता का समय रहता है। 9 बजे के बाद 10-15 मिनट का समय अभी हम जो अपने सारस्वती अतिथि हैं या जो अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं, 2-5 मिनट उनको भी दे देते हैं। ऐसा वो नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर के जब मंच होते हैं तो उन पे 5, 7, 8, 10 मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं दिया जाता है। नहीं, आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है कि आपने इतना अच्छा जोड़ा हुआ है। जी पर मैं यहाँ पे एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ जी, कहिए, कि यहाँ स्वागत पे है। काफी लोग जुड़े हुए हैं। जी अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे जी तो 1 आध मिनट ये सवाल पूछने के लिए भी लाखन बिल्कुल। लाल जी नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तो उसको पूरा समय दिया जाएगा। ऐसी कोई समय की सीमा नहीं है, बाध्यता नहीं है। कोई वो कुछ भी मेरे बारे में मुझसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बारे में पूछना चाहे जी तो जी मैं जी मुझे अच्छा लगेगा। जी। सबसे पहले तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं जी जी जी, और मुझे हमेशा पूछते रहते हैं। आज पिछले 1 महीने से बराबर जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज उनको समय नहीं दे पाए। हमें इस बात का रंज है। जी अच्छा, कोई बात, ये तो व्यवस्था चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं। नमस्ते जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं अपना ये मानता हूँ कि मैं दिल्ली में 32 वर्ष मैंने पढ़ाया, और कभी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आपसे परिचय नहीं हो पाया। मैं शनिवार को, कल रात को ग्वालियर से दिल्ली आ रहा हूँ। आयुष्मान डी ब्लॉक विकासपुरी में स्वामी जी दयानंद जी का बड़ा भव्य जन्मोत्सव मना रहे हैं। जी तो वहाँ बड़ा भारी कार्यक्रम है उनका। एक महर्षि दयानंद पार्क भी दिल्ली नगर निगम ने बनाया है। तो आप अपना नंबर मुझे दे दें तो कोशिश करेंगे हमारी मुलाकात हो जाए, और ये जो ग्रंथ आपने लिखे हैं तो वो लाइब्रेरी भी देख मैं लें। अभी शर्मा जी आपको अभी हाल नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर का। और जी आपके प्रति बहुत बहुत आभार कि आपने, एक शास्त्रीय पक्ष है, एक व्यावहारिक जीवन का पक्ष है। तो ये बहुत अच्छी संगतिकरण हो गया, ये बहुत अच्छा तालमेल रहा कि मैंने गीता का एक सिद्धांत पक्ष सामने रखा, और उसी गीता का एक व्यावहारिक पक्ष हमारे आईपीएस अधिकारी महोदय के जीवन में रहा। तो मैं ऐसे अधिकारियों के लिए ताली बजा के हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनका अभिनंदन करें, और ऐसे रत्न आईपीएस हमारे नहीं अधिकारी होंगे। शर्मा जी, आप तो तो कहते कि बहुत लखन बहुत जी धन्यवाद। आप जो है खिचड़ी मत पकाया करे। आप अब खिचड़ी को खा रहे हैं, बताइए। जिस खिचड़ी को आप पका रहे हैं उसी को आप खा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत पकी धन्यवाद। पकाई खिचड़ी खा रहे हैं ना आप। नहीं, अभी कह रहे थे आप खिचड़ी मत पकाइए, अब हम पका रहे हैं तो उसी को अरे खा रहे हो आप। अरे मैं लखनलाल जी, जी लखनलाल जी, जी, ये भाटिया विनोद जी, की बात है। एक मिनट मैं बोल सकता हूँ? स्वागत है बड़े भाई, स्वागत है। सभी को नमस्ते।
जैसा कि कल जब मैं अपने समय में बोल रहा था, तो एक माता जी ने बोला कि भाटिया जी एक वेद मंत्र का अर्थ रोज डालते हैं। तो तभी मेरे दिमाग में आया जी कि ये मैं अपने आप को एक आर्य समाज वो का मैंने हनुमान कहा मान। था, भाटिया जी मैंने कहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने मैंने ये कहा था। तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं तो आर्य समाज का एक हनुमान हूँ, जो मेरे को एक राम मिलवाए हैं ईश्वर ने। तो अरे कल मैं आप सबको उस राम से मिलवाऊं। बहुत अच्छे, बहुत तो ये अगर ये हवाना जी सुबह मंत्र ना भेजे तो मैं आपको नहीं भेज सकता। लेकिन हाँ, आज मैं एक ये दावा करता हूँ कि ये वेद मंत्र लगभग 35 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोग दैनिक पढ़ते हैं। तो ये एक प्रयास हवाना जी के माध्यम से जो हो रहा है, इतने लोग वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं हवाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस। और मैं भाटिया जी इसलिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मुझे जीवन में वो लोग अच्छे लगते हैं जो कहें और अपने जीवन में उतारें, और ऐसी ही शख्सियत है हमारे अबाना जी, जो उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर युधिष्ठिर जी त्रिवेदी जी है अमेरिका से, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। जी जी। सभी सम्मानीय अग्रजों को सादर प्रणाम। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, और जो पहले बताया चुका कि मेरी भी ये प्रार्थना है कि यदि अवाना साहब का और श्रद्धेय शास्त्री जी का फोन नंबर या तो मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं या इसी पे डाल दें, तो हम फिर कभी इनके सत्संग का लाभ ले सकें, और हो सके तो जहां राजस्थान बांसवाड़ा का मैं मूल निवासी हूं, वहां का भी प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष संवाद का भी अवसर जुटाने का प्रयास करें। एक बार बहुत बहुत बधाई। लखनलाल जी, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और अनुशासन भी रखते हैं, वो भी आवश्यक है, और पेट नहीं भरता इन बातों को थोड़ा आधा अधूरा सुनने से, वो भी बात सही है, पर एक सामंजस्य का तरीका है, नहीं ये बना रहना चाहिए। और अवाना साहब ने तो आनंद ला दिया साहब, आपको बहुत अभिवादन आप सभी का। भाई देखिए, मेरा नंबर लाखनलाल जी जी बेशक सबको दे दें। बिल्कुल तो मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, भेज हाँ, दूंगा। मुझे कोई मैं किसी भी तरह की कोई जी समस्या बिल्कुल है। नहीं, युधिष्ठिर त्रिवेदी जी को जो भी मांगेंगे मैं उनको नंबर भेज दूंगा। हाँ, आप सबको दे दें, कोई दिक्कत और मेरी थोड़ी सी एक मर्यादा होती है, क्योंकि ये मंच जो मैंने बनाया है, इसमें मेरा कितना पसीना लगा है, कितना वो बह रहा है, उसको अभी कोई समझ नहीं सकता। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से हमारे श्रोता, ये चूंकि ऑनलाइन कार्यक्रम, इसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, और ये कोई घंटों में कथा वार्ता का नहीं होता है। इसमें हम अपने पॉइंट पे रहे, हम यहाँ वहां न भटके। डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी हमारे बीच में आज के सारस्वत अध्यक्ष महोदय हैं। डॉक्टर श्वेत केतु जी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर श्वेत केतु जी 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 हमारे बरेली के हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं डॉक्टर श्वेत शर्मा जी। जी आइए अध्यक्ष महोदय। मेरी आवाज आ रही है? मधुर मधुर आवाज आ रही है आपकी, मधुर आवाज। अच्छा जी। आर्य समाज मरहौली के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन इस कार्यक्रम में आज के माननीय मुख्य वक्ता आर्य जगत के सुविख्यात विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी, एवं अभी कुछ देर पहले विद्वान ज्ञानेंद्र जी अवाना जी, एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजनोपदेशिका श्रीमती कविता आर्या जी, तथा इस पूरे कार्यक्रम को संचालन कर रहे तन्मयता से लगे हुए ऋषि दयानंद के और वैदिक विचारों को समाज के हर वर्ग के बीच में घर घर पहुंचाने वाले हमारे भाई आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, एवं समस्त देश विदेश से जुड़े हुए धर्मानुराधी बंधुओं, श्रद्धा मातृशक्ति, इतने सुंदर व्याख्यानों के बाद इस विषय पर बहुत अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर सुविख्यात विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ने बड़े विस्तृत तरीके से बड़े सुंदर चिंतन को एक मानव जीवन में त्रिविध सुख का एक बड़ा सुंदर चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसका अगर प्रत्यक्ष रूप देखा जाए तो ज्ञानेंद्र जी ने अपने जीवन के कुछ उदाहरण देकर हम लोगों को उसको और स्पष्ट किया। बड़ा सुंदर है। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें 5-7 मिनट में रख के अपनी बात में समाप्त करूंगा। परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को ये जीवन दिया, और ये जीवन देने के बाद
हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख, लेकिन विशेष रूप से 3 प्रकार के दुखों की अनुभूति सर्वदा होती रहती है। आदि दैहिक सुख दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। अगर ये तीनों दुखों की हम निवृत्ति कर लें तो हमें सुख ही सुख है, कहीं पे भी हमें अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं है। आदि दैहिक सुख दुख हमको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्राप्त होते हैं। शरीर के रूप में भी हमें दुख प्राप्त होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। अनेकों प्रकार के रोग जो हमारे जीवन में विद्यमान आते हैं, आ जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के, वो हमारे शारीरिक दुख है। एवं मानसिक दुख के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि, जिसके कारण हमें मानसिक दुख प्राप्त होते हैं। और भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख के हमें जीवों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और आदि दैविक दुख जो हैं वो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। लू लग जाना, ठंड लग जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी का आ जाना, आंधी तूफान का आना, प्राकृतिक बिजली का गिर जाना, विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया के कारण शारीरिक रोग का हो जाना, कोरोना वायरस आदि विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पन्न हो जाना अचानक। तो इन सब के कारण हमारे जीवन में इन 3 प्रकार के दुखों की अनुभूति होती है। परंतु इन तीनों के दुखों की अनुभूतियों को अगर हम दूर कर दें तो शायद मैं समझता हूं कि हमें सुख ही सुख है जीवन में। हमें कहीं पे भी जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें कोई चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर हम ये तीनों प्रकार के दुखों को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें या दूर रखने की कोशिश करें तो मुझे कहीं नहीं कष्ट होने की आवश्यकता है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले और दूसरे मंत्र का आप चिंतन कर लीजिए केवल, तो मैं समझता हूं कि तीनों प्रकार के दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हम अपने जीवन में अवतरित कर ले केवल वो 2 मंत्र। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सिद्धन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, जो इस संसार में जितना भी व्याप्त है, जितना भी हमारे आसपास है, वो सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। परमपिता परमेश्वर की गति के अनुसार परमपिता परमेश्वर से परिपूरित है। तो इसमें कहा गया है यत् किंचित ये तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए उसको हम सुखपूर्वक उसका उपयोग करें, उसका उपभोग करें, उससे चिपटे नहीं, उस पे आसक्त ना हो। केवल इतना मन में हमारे अगर आ जाए कि हम संसार में हमने जन्म लिया है और उस जन्म लेने के बाद जितना परमपिता परमेश्वर ने हमको कुछ दिया है, अगर उसको उपभोग करने के लिए ही हम उसका उपभोग कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि कहीं पे भी दुख का कोई कारण नहीं है। आज दुख का सबसे बड़ा कारण यह है, हमें सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं, और सीने से लगाने के साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि शायद हम इसको लेकर और न जाने कितने योनियों में हम इसको लेके चले जाएंगे। परंतु नहीं, वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सिद्धन। केवल हम उसका वो करें, और वो करने के बाद हम उसको यही सोचे कि हम केवल यहाँ पर इसका वो करने के लिए आए हैं, उसमें आसक्ति ना हो। इतना अगर हम मन में सोच लें तो हमारे दुख सब समाप्त हो जाएंगे और सुख की अनुभूति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिहि विशेषतत्वं समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सुंदर मंत्र है ये, कि कर्म करते हुए हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। कर्म करते हुए, सार्थक कर्म करते हुए, निरर्थक कर्म नहीं, सार्थक कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, जिसके द्वारा मनुष्य कर्म लिप्त न होंगे, जिससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं।
कर्म करने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। अगर हम कर्म करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं तो सुखी सुख है, सुख की अनुभूति है। इसके अलावा हमें कहीं पे भी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हम कर्म में अपनी लिप्तता रह रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझिए दुख का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अभी अवाना जी ने अपने जीवन की घटना के रूप में जो बताया, इतना सुंदर विवेचन किया। उन्होंने कहा कि अध्ययनशील होते हुए आज मैं आईपीएस बनने के बाद भी और अनेकों मैंने डिग्रियां ले ली, क्योंकि कर्मशील बना रहा और कर्मशील बने होने के कारण जीवन में सुखी सुख हमें प्राप्त होते रहे, दुख की अनुभूति ही नहीं हुई। जितने दुख थे, 3 प्रकार के जो दुख हैं, वो अपने आप दुख अपने आप समाप्त हो चले, कब आए कब चले गए हमें पता ही नहीं लगा। तीसरा एक श्लोक के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। अगर सुख की अनुभूति आपको करनी है तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय को प्राप्त करिए। विनयाद याति पात्रताम, और विनय से हमें पात्रता प्राप्त हो। पात्रत्वात् धनम आपनोति, जो हमें पात्र मिला है, जिस पात्र के हम उपयोग हुए हैं, जिससे हम धन अर्जित कर रहे हैं, पात्रता धनम आपनोति, उससे हम धन अर्जित करें। धनात् धर्म, और जो धन हमने प्राप्त किया उससे धर्म का अनुसरण करें, धर्म के लिए लगाएं, अपने जीवन में धर्म के लिए समाप्त करें। धनात् धर्म तथा सुखम, तभी हमें सुख की अनुभूति है। उपस्थित सज्जनों, मैं अधिक कुछ न कहता हुआ, समय बहुत अधिक हो गया है। केवल मैं मानव जीवन में त्रिविध सुख का अनुभव अगर हमें करना है तो ऋग्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सिद्धनम, और दूसरा मंत्र है उसका कर्मण्येवादि, दूसरा मंत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम सुमा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और अंतिम एक श्लोक जो मैंने अभी आपके समक्ष कहा था, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। इन 3 चीजों को हम अपने जीवन में अवतरित कर लें तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, उस दुख की अनुभूति जो हम लोगों को होगी वह दुख की अनुभूति नहीं होगी, और सुख को हम प्राप्त करते चले जाएंगे। तो मानव जीवन में ये त्रिविध सुख, आदि भौतिक, आदि दैहिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, इन तीनों दुखों को दूर करते हुए हम सुख को प्राप्त कर जाएंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और कल्याणकारी मार्ग में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते रहेंगे, अपने जीवन को सुख की अनुभूति प्रदान करेंगे। ओम शम। और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी और वेद प्रकाश जो हमारे मेरठ के हैं प्रोफेसर साहब, कल अध्यक्ष उद्बोधन में हम सुनेंगे। ओम सप्रा जी जहां तक मैं देख पा रहा हूं हमारे दिल्ली से हैं और जुडिशियल से हैं, सेवानिवृत्त। तो मैं चाहता हूं कि आप आवें और सभी का आभार व्यक्त करें। हमारी जो दर्शनाचार्य है विमलेश बंसल जी, उन्होंने बहुत कविताएं लिख दी हैं। अब मैं उनको पढ़ तो नहीं पा रहा हूं उनकी कविताओं को, लेकिन 12 फरवरी को रात्रि में 8:30 बजे अवाना जी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, जिसमें हमारे सारस्वत मोहन मनीषी जी और उनके साथ में बहुत से देश के कवि वहां विराजमान रहेंगे। जो महर्षि दयानंद जन्मोत्सव पर कवि सम्मेलन रात्रि को 8:30 बजे रहेगा, उसमें आपको रहना है। मैं अभी से आपको आमंत्रण देता हूँ, भाटिया जी को, वेद प्रकाश मेरठ जी को, केतु शर्मा जी को, और उसमें हमारी विमलेश बंसल जी भी एक कविता पाठ करेंगे अपनी। सबको एक एक कविता पढ़ने का अवसर उनको मिलेगा, सभी कवियों को। ओम सप्रा जी। जी एक सूचना देनी थी मुझे। जी दे दीजिए। एक सूचना, विशेष रूप से मैं सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आध्यात्म पथ पत्रिका के माध्यम से 12 और 13 तारीख को महर्षि दयानंद के 198 जयंती मनाई जा रही है, जिसमें 13 तारीख को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का यज्ञ का आयोजन है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग इसमें यजमान बनना चाहें वो कृपया अपना नाम मुझे या कविता जी को या आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी को देने का कष्ट करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण कार्य हमारे इस देश में संपादित हो सके। बिल्कुल। और कविता जी बराबर इस सूचना को मैं कहना चाह रही थी कि 12 तारीख को जो शनिवार को होगा उसमें लखनलाल आर्य जी को विशेष सम्मानित किया जाएगा विशिष्ट मानव रत्न से, अध्यात्म पथ पत्रिका की ओर से। तो आप सभी जुड़े
और लखनलाल जी का भी उत्साह बढ़ाएं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसमें मैं बताऊं जो कनाडा से हमारे तुलसीराम शर्मा जी जिन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन वेदों का किया है, आप जानते होंगे सभी उनका नाम भी, तो वो भी आमंत्रित है विशेष अतिथि के रूप में, जो कि मेरे ख्याल 95 से ऊपर उनकी आयु है इस समय। तो आप सभी जुड़ेंगे तो उनका भी उद्बोधन कुछ सुनने को आपको मिलेगा। सभी आमंत्रित है 5 बजे से 7 बजे तक। लिंक चलिए। लखनलाल जी आप सभी को दे मैं सबको भेज दूंगा। ओम सप्रा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप आवे और सभी का आभार व्यक्त करें। जी आपको नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते ओम जी। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। बिल्कुल। सिर्फ 2 बातें कहूंगा मैं। हमारी तरफ से आज 3 से- कहिए, हमारी तरफ से 3 कहिए आप, क्योंकि आज हाँ। हमारा शर्मा जी ने दिल तोड़ दिया है जी। ऐसा है, शर्मा जी जो है उनको मैं लगभग 40-50 साल से जानता हूँ। ये जब मोतीबाग आर्य समाज में पुरोहित थे, बड़े अच्छे विद्वान हैं। इनके पिताजी भी बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन थोड़ा सा वो गर्मी खा गए, कोई बात नहीं। तो उनसे मेरा अनुरोध करूंगा, ध्यान रखेंगे आगे से। हमारे पुराने मित्र हैं ये। बड़े भाई बहुत अच्छे, बड़े भाई बहुत अच्छे। जी जी मैं तो इनके पिताजी को भी सुनता था, बहुत अच्छे विद्वान थे। और हमारे जो प्रेमचंद श्रीधर जी हैं, लेकिन उनको इतना गुस्सा नहीं आता था, ध्यान रखना आप। हाँ, उनको गुस्सा हमारे नहीं जो आता था। प्रेमचंद श्रीधर जी हैं, वो इनके पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि श्री अवाना साहब से मैं दिल्ली में कई बार मिला। जी हमारे श्री विजेंद्र सिंह पुनीर हैं, उनके मित्र थे ये, और अब वो नहीं रहे। वो भी बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे और ये बड़े अध्येता पुरुष हैं। ये मैं इनको वंदना करता हूँ कि आज वो शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। और मैं एक सूचना दे दूं, मैंने लगभग 30 पुस्तकें छापी हैं आर्य समाज की, और जो ईशापनिषद है वो मैंने सन 1990 में छापी थी, जो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का वो है तो उस भाष्य को। और उसमें जो इन्होंने अभी श्वेत केतु जी ने या और लोगों ने जो मंत्र बोले, उसके अंदर इतनी सुंदर व्याख्या है। तो मैं चाहूंगा, सबसे निवेदन है कि वो उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और जिसको निःशुल्क चाहिए तो मेरे को डाक का पता भेजेंगे, उनको मैं बाई पोस्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर डाक पोस्ट उनको फ्री भेज दूंगा मैं। और अंतिम में ये कहूंगा मैं कि जो आर्य समाज के लिए भी संदेश दिया है, वो सबसे उत्तम संदेश था कि कर्म करते रहो। अब यहाँ जो टकराव होता है वो गीता से होता है। गीता कहते हैं निष्काम कर्म करो, और ये कह रहे हैं कर्म करो। तो कहाँ समाधान है? मैं चाहूंगा इसका अगली बार आप अवश्य प्रकाश डालें। मैं तो इसका उत्तर जानता हूँ, लेकिन सब लोगों के लिए तो लखनपाल जी को साधुवाद देते हुए, और खासतौर पर जितेंद्र भाटिया जी को, इनके पिताजी जो हैं, हमारी जितनी भी पुस्तकें छपी मैक्सिमम इन्होंने छापी, इनके पिताजी ने। सतपाल आर्य जी बहुत अच्छे वो प्रकाशक थे, प्रिंटर थी उनकी, भिंटिया भाटिया प्रेस थी, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। तो मैं जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिला फूल बोलेंगे। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल सप्रा जी, अवसर मिलेगा। और एक दिन अभी अब तो ये कार्यक्रम चल पड़ा है, आप सभी की आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहे। आशा दुबे जो हमारे प्रख्यात शास्त्रीय गायिका है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी से मैं निवेदन करूंगा ललितपुर से कि वो सभी का आभार व्यक्त कर दें। सम्मानित दुबे जी, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी अब सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। माइक खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए जी, माइक खोलिए दुबे जी। भाटिया जी हमें लगता है चले गए हैं। भाटिया जी, भाटिया जी चले गए हैं। चलिए, डॉक्टर वेद प्रकाश आर मेरठ, वेद प्रकाश जी, चलिए कविता जी शांति पाठ कराइए जी। सभी का धन्यवाद करते हुए आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। बोल महर्षि दयानंद की जय जय हो। हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। जय हो। हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय हो। भारत माता की जय जय हो। हो। जय रक्षा गौ हो। माता का पालन पालन हो। हो। आर्य समाज अमर अमर रहे। रहे। एक की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। रहेगा। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। कल भी समय से जुड़ेंगे 7:45 कविता जी, हमारे हाँ जी। सुरेश गौतम जी अमेरिका से, उनकी सुबह हो गई है। वो देखिए चांद आपको दिखाई दे रहा है, चांद आ गया हमारा। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हमारा हंसता हुआ नूरानी चेहरा। चांद देखिए कितनी गजब की चांद है कल हमारे बड़े माता भाई। जी जुड़ी थी प्रणाम कनाडा करता से। हूं जी। मैंने कहा कल माता जी कनाडा से जुड़ी थी, आज ही जुड़े हैं तो जी, जी, जी। सभी और का हमारे क्योंकि डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जी यूएसए से बराबर में जुड़ रहे हैं। और मैं खास तौर से भाटिया जी का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे लिए जीएस अबाना जी से जो परिचय करा है, एक ऐसी शख्सियत। सच में रोज मंत्र तो देखते थे हम कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, जी, जी, पर जी। आज आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और तो जितेंद्र भाटिया जी का धन्यवाद करते और हैं। ओम सपरा जी और भाभी जी हमें लगता है बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं। तो हम चाहेंगे कि कल हम सपरा जी को सुने गीत के साथ में, है ना। प्रतिभा जी हाँ, अभी थोड़ा सा प्रतिभा जी गीत गाती है ना, है। हाँ, अपने